रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि त्रेता युग में भगवान राम के स्पर्श या दर्शन मात्र से कई लोगों का उद्धार हुआ था। पर क्या आप जानते हैं कि कलयुग में भगवान राम के नाम का हमारे ऊपर कैसा असर होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ड टू वर्ड न्यूज और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान राम का नाम लेने से कलयुग में आपके जीवन पर कैसा असर पड़ेगा। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। रामचरितमानस में है विवरण। रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी और पक्षीराज गरुड़ जी के बीच बातचीत का एक विवरण है। इसमें काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल यानी कलयुग भले ही पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण भी है। उसमें बिना ही परिश्रम के भव बंधन यानी संसार के बंधनों से छुटकारा मिल जाता है, यानी इंसान को मुक्ति मिल जाती है। वे आगे बताते हैं कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान राम के नाम से पा जाते हैं। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता युग में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पण कर भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। राम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के गुण समूहों को गा गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नृत्य होते रहते हैं। तुलसीदास जी ने दी है जानकारी। रामचरितमानस के अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर, सुजान और कृपा निधान और जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है? जिनकी लेश मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली। उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज को सब्सक्राइब करें।